महाराष्ट्र की सियासत में आए दिन नए नए खेल होते दिखते हैं। जब से शिवसेना उद्धव और शिंदे गुट में बटी है, तब से सियासी ढांचा ऐसा चरमराया कि आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। लेटेस्ट खबर पर गौर करें तो महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन के अलावा बीजेपी ने भी विधान परिषद चुनाव के लिए अपने 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि इस लिस्ट में बीजेपी की कद्दावर नेता और दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का नाम नहीं है, जिसके बाद उद्धव की सेना ने एक नई चाल चली। कुछ दिनों पहले पंकजा मुंडे ने विधान परिषद चुनाव को लेकर यह बयान दिया था कि पार्टी जो भी फैसला लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः पार्टी इस बार पंकजा को विधान परिषद भेजेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अब उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील शिंदे और चंद्रकांत खैरे ने पंकजा को पार्टी में आने का खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में पंकजा मुंडे पर अन्याय हो रहा है। खैरे ने कहा, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की वजह से मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में बीजेपी का वर्चस्व बढ़ा था। खैरे ने कहा कि सुनील शिंदे भले ही छोटे पदाधिकारी हो, लेकिन उनकी कुछ तो बात जरूर उद्धव ठाकरे से हुई होगी, जिसमें उन्होंने पंकजा मुंडे के साथ हो रहे अन्याय के बारे में उन्हें बताया होगा। उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि पंकजा मुंडे के लिए हमारी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, उन्हें हमारे दल में आना चाहिए। उद्धव गुट के नेताओं ने कहा है कि पंकजा मुंडे एक बड़ी पार्टी की बड़ी नेता है, उनकी पार्टी में उनके साथ भेदभाव किया गया, ये स्पष्ट रूप से नजर आता है। पंकजा मुंडे के नेतृत्व को हम सलाम करते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, वो अपनी पार्टी में ही काम करेंगी। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। तरी त्या दाराने त्या कधीच जाणार नाहीत। भारतीय जनता पार्टी हेच त्यांचं घर आहे, त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मातोश्री के दरवाजे अगर पंकजा मुंडे के लिए खुले भी होंगे तो भी वो कभी वहां नहीं जाएंगी, क्योंकि उनका असली घर बीजेपी है। इसलिए ख्याली पुलाव पकाना बंद करें। उद्धव गुट के नेताओं का यह स्टेटमेंट महज एक राजनीतिक स्टेटमेंट बनकर रह जाएगा। दूसरी तरफ अभी तक इस ऑफर पर पंकजा मुंडे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पंकजा मुंडे देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट में ग्रामीण और महिला बाल विकास मंत्री थी। फिलहाल वो मध्य प्रदेश के सह प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। 2019 का चुनाव हारने के बाद से ही पंकजा लगातार पार्टी में हाशिए पर धकेली जाती रही। जानकार मानते हैं कि इस वजह से ये है कि पंकजा ने कई बार अपने नेता फडणवीस के खिलाफ बोला। पहली बार फडणवीस सरकार बनी तो ये बातें फैली कि जनता के मन के मुख्यमंत्री तो वही है। ये सारी बातें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं आती, इसलिए शायद पंकजा को कोई स्वतंत्र दायित्व नहीं दिया जा रहा। कुछ दिनों पहले नासिक में कार्यक्रम के दौरान पंकजा मुंडे से जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिर आपको बीजेपी में मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, जिस पर उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जिनके पास में किसी को मौका देने की हैसियत है। इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ। पंकजा मुंडे ने भी ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी मौके का लाभ उठाने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। ये मेरे खून में नहीं है। मुंडे साहब ने हमें यही सिखाया था, ना तो कभी झुकना है, ना तो कभी थकना है और ना कभी रुकना है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करना संभव नहीं। मतलब साफ है कि पंकजा मुंडे की उद्धव की गुट में एंट्री की संभावना कम है, लेकिन ये कहना गलत नहीं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।